दर्शकों, हम सभी हर समय कोई ना कोई काम अवश्य ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर लोग अपने काम को सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर पाते या फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाते हैं। और वो इसके लिए या तो अपने भाग्य को जिम्मेदार मानने लगते हैं या फिर ये मान बैठ लेते हैं कि उनके लिए उस काम को करना असंभव है। आपने भी कई बार इस चीज को महसूस किया होगा। तब आपके मन में ये सवाल अवश्य ही उठा होगा कि आप उस काम को क्यों नहीं पूर्ण कर पाए। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसके बाद आपको अपने मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई भी प्राणी तभी किसी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में विफल होता है जब वह काम दृढ़ता से पूरा नहीं करता। यानी दृढ़ निश्चय की कमी के कारण ही कोई भी प्राणी अपने काम को पूरा करने में विफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृढ़ निश्चय से जुड़ी एक कथा का भी उल्लेख किया है, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक छोटी सी गौरैया किसी समुद्र के तट के एक गड्ढे में छोटी सी घोंसला बनाकर रहा करती थी। कुछ समय बाद उस गौरैया ने 2 अंडे दिए और फिर वह उन अंडों को बड़े ही प्यार से उनकी देखभाल करने लगी। गौरैया रोज सुबह अंडों को छोड़कर दाना चुगने निकल जाती और शाम होने से पहले अपने घोंसले में वापस आ जाती। एक दिन की बात है, गौरैया रोज की तरह सुबह दाना चुगने घोंसले से बाहर चली गई, परंतु जब वह शाम को घोंसले में वापस आई तो उसने देखा कि उसके दोनों अंडे घोंसले में नहीं थे। अपने अंडों को ना पाकर वह गौरैया रोने लगी। हाय, मेरे अंडे कहाँ गए? किसने मेरे अंडे चुरा लिए? फिर कुछ देर बाद वह अपने अंडों को आसपास खोजने निकल पड़ी, परंतु काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे अपने अंडे नहीं मिले तो उसने समुद्र से पूछा कि हे समुद्र, मेरे अंडे मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्या तुमने मेरे अंडों को देखा है? यह सुन समुद्र ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं तेरे अंडों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि तेरे अंडे कहाँ हैं। उधर समुद्र के अहंकार भरे स्वर को सुनकर गौरैया को विश्वास हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं, और फिर वह समुद्र से बोली, हे समुद्र, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम अवश्य ही ये जानते हो कि मेरे अंडे कहाँ हैं, और हो ना हो तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। कृपया मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। यह सुन पहले तो समुद्र क्रोधित हो उठा, लेकिन फिर हंसते हुए कहने लगा, हे गौरैया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारे अंडे चुराए हैं तो ढूंढ लो। समुद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस छोटी सी गौरैया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में समुद्र से कहा, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। छोटी सी गौरैया के मुख से ऐसी बातें सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारे मुख से ऐसी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे सुखाने का सपना देखने की बजाय जाकर अपने अंडों को ढूंढो या फिर अपने घोंसले में वापस जाकर विलाप करो। यह सुन गौरैया समुद्र से बोली, जब तक मेरे अंडे नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। और फिर वह गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु गौरैया समुद्र को एकटक घूरती रही। इसी तरह काफी समय बीत गया। जब उस गौरैये ने समुद्र से कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा के रहूंगी। यह सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उधर गौरैया समुद्र को सुखाने का दृढ़ निश्चय कर अपनी नन्ही चोंच से समुद्र से पानी निकालने लगी। वह चोंच में पानी भरती और उसे किनारे पर उड़ेल देती। ऐसा करते करते काफी समय हो गया। तब अगले दिन शाम के समय उसके साथ दाना चुगने वाले अन्य पक्षी उसे देखने आए और उस गौरैया से सभी पक्षियों ने उससे कहा, गौरैया, हम सभी तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, परंतु जो काम तुम कर रही हो उसे पूरा करना असंभव है, क्योंकि कोई भी प्राणी समुद्र को नहीं सुखा सकता और तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। यह सुन गौरैया ने उन सभी से कहा, मैंने प्रण किया है कि मैं समुद्र को सुखाकर ही रहूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। उसके बाद भी सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया, परंतु गौरैया पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पक्षियों से कहा, आप सभी यहां से चले जाएं,
क्योंकि जब तक मेरे अंडे मुझे नहीं मिलते मैं समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करना नहीं छोड़ूंगी। यह सुन सभी पक्षी वहां से अपने अपने घर को लौट गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य भूख के कारण खराब होने लगा। यह बात जब अन्य पशु पक्षियों को पता चली तो सबको चिंता होने लगी कि कहीं इस गौरैया को कुछ हो न जाए। तब सभी पक्षी अपने राजा गरुण देव के पास पहुंचे और उन सभी ने उनसे कहा कि हे महाराज, एक नन्ही सी गौरैया अपने अंडों को पाने के लिए समुद्र जैसे विशालकाय जल स्रोत को सुखाने का प्रयास कर रही है। हम सभी ने समझाने का प्रयत्न किया कि समुद्र को सुखाना असंभव है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी है। यह सुनकर गरुड़ देव अन्य पक्षियों के साथ उस समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तेरी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चोंच तुमसे बड़ी है। तब गौरैया गुस्से में बोली, ये मेरा काम है और मुझे इस काम में किसी की मदद नहीं चाहिए। यह सुन गरुड़ देव मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि गौरैया अपने बच्चों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके बाद गरुड़ देव उसी वक्त भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर नजर घुमाई और देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और समुद्र देव को तत्काल पीछे हटकर उसके अंडे लौटाने का आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र तुरंत पीछे हट गए और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से नाचने लगी। और फिर उसने समुद्र से कहा, देखा, मैंने कर दिखाया। तो दर्शकों, अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इस दुनिया में कोई भी काम करना असंभव नहीं है, बशर्ते कि आपका निश्चय दृढ़ हो। और ये कथा उसी बात की भी पुष्टि करती है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप भी गौरैया की भांति अपना काम दृढ़ निश्चय से करें। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान से जुड़ी जानकारी बराबर मिलती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।